हेलो एवरीवन, मेरा नाम मिनेश कुमार पटेल है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है फार्माकोलॉजी वन का पहला चैप्टर, उसमें दूसरा टॉपिक हम बात करेंगे आज। क्या है? सोर्स ऑफ ड्रग्स। कौन कौन से ऐसे सोर्स है जहां से हम ड्रग आइसोलेट करते हैं। सबसे पहला जो सोर्स है वो क्या रहेगा? वेरी फेमस, कौन सा? नेचुरल। यस। सो फर्स्ट वन इज द नेचुरल सोर्स। अभी नेचुरल सोर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, बहुत सारे हो सकते हैं। मेन जो सोर्स है नेचर, उसकी हम आज बात करेंगे। और उसके सामने कौन सी ड्रग ऐसी है जो हम आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सोर्स है फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, वो क्या है? प्लांट सोर्स। प्लांट में से हम क्या, कौन सी ड्रग कलेक्ट करते हैं? उसमें सबसे पहले जो ड्रग है वो है मॉर्फिन। मॉर्फिन को हम आइसोलेटेड करते हैं। देन किस में से करते हैं? मॉर्फिन कलेक्ट फ्रॉम दी ओपियम। ओपियम कौन सा प्लांट है? तो इट्स अ पापावेर सोमनीफेरम। वहां से हम मॉर्फिन लेते हैं। वैसे तो एग्जाम में प्लांट का नाम लिखने का कोई जरूरत नहीं है, प्लांट सोर्स देन ड्रग का नाम लिख दो, वो इतना इनफ है। तो मॉर्फिन। दूसरा जो है वो क्या है? एट्रोपिन। एट्रोपिन कहां से लेते हैं हम? एट्रोपा बेलाडोना। देन डिगोक्सिन। डिगोक्सिन हम कहां से ले लेते हैं? डिगोक्सिन वैसे यूज होती है हार्ट फेलियर में, वो हम लेते हैं डिजिटालिस पुरपुरिया। पहला क्या हुआ? प्लांट सोर्स। प्लांट में हमने कितनी ड्रग देखी? 3 देखी। कौन कौन सी? मॉर्फिन, एट्रोपिन एंड डिगोक्सिन। चलिए, दूसरा सोर्स क्या होगा नेचुरल सोर्स में से? एनिमल। यस, एनिमल में से भी हम लेते हैं। पहला सोर्स क्या है एनिमल में से? इंसुलिन। पहले जो इंसुलिन के जो इंजेक्शन आते थे वो आइसोलेट जो करते थे हम फ्रॉम दी एनिमल्स। अभी करंटली जो इतना चेंजेस हुआ टेक्नोलॉजी में, हम जो करंटली यूज करते हैं वो फ्रॉम दी जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो इंसुलिन हम जो बनाते हैं सिंथेटिकली, वो हम यूज करते हैं अभी करंटली। एनिमल सोर्स जो है वो कौन सा है? सबसे पहला इंसुलिन। इंसुलिन कहां से होता था? फ्रॉम दी पोर्क। इंसुलिन पोर्क में से हम आइसोलेटेड करते थे इंसुलिन को। देन हेपेरिन। हेपेरिन जो है वो हम आइसोलेटेड करते हैं फ्रॉम दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी एनिमल लीवर्स। हेपेरिन वैसे तो वर्ड से ही पता चलता है। हेपेरिन, हेपेटिक जो सेल्स रहते हैं लीवर के, उसके ऊपर से हेपेरिन नाम है। वो आइसोलेटेड होता है फ्रॉम दी एनिमल लीवर। स्पेसिफिक डॉग का जो लीवर होता है उसमें से हम हेपेरिन जो है वो आइसोलेटेड करते हैं। हेपेरिन वैसे करंटली एज अ फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है एज ए एंटीकोगुलेंट। चलो, तीसरा जो सोर्स है फ्रॉम दी नेचुरल सोर्स वो कौन सा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ? क्या बनाएंगे उसमें से ड्रग्स? कौन सी? एंटीबायोटिक्स। यस। एंटीबायोटिक क्यों यूज होती है? एंटीबायोटिक्स दे किल दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से हम ड्रग बनाएंगे फॉर द किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस। कौन कौन सी है? उसमें से पहली जो है वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो पूरा होल क्लास जो है वो 1928 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय दी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो साइंटिस्ट है उसने किया था। जो फर्स्ट टाइम जो उन्होंने आइसोलेट किया था, कहां से किया था? फ्रॉम दी फंगाई। कौन सी? पेनिसिलिन नोटेटम, जो फंगाई रहती है उसमें से पेनिसिलिन आइसोलेट किया था। और जो फर्स्ट पेनिसिलिन क्लास की फर्स्ट ड्रग है वो कौन सी है? पेनिसिलिन जी। यस। वैसे तो नेचुरल पेनिसिलिन जो है वो दो टाइप की है। कौन सी? पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी। पर पेनिसिलिन जी है वो कौन सी है? फर्स्ट पेनिसिलिन ड्रग फ्रॉम दी पेनिसिलिन क्लास। दूसरी जो ड्रग है कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन कहां से आइसोलेट करते हैं हम? एक्टिनोमाइट्स में से हम उसको आइसोलेट करते हैं। चौथा जो हमारा नेचुरल सोर्स है वो कौन सा है? मिनरल्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों मिनरल्स है आइसोलेटेड फ्रॉम दी मिनरल्स। चलिए, सेकंड जो क्लास हमारा या तो सेकंड मेन सोर्स है वो कौन सा है? सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या हुआ?
1 ratio will be natural और 1 ratio will be semi 1 ratio will be natural और 1 ratio will be synthetic. यस, सो वो क्या हुआ, सेमी सिंथेटिक हुआ. एक पोर्शन क्या रहेगा, नेचुरल रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, केमिकल रहेगा. डन. सो वो क्या हुआ, सेमी सिंथेटिक हुआ. तो सेमी सिंथेटिक में वैसे तो हमारे पास मॉर्फिन में से ही लेते हैं. मॉर्फिन का जो सेमी सिंथेटिक फॉर्म है वो कौन सा है, हाइड्रोमॉर्फिन. हाइड्रोमॉर्फिन जिसको हम एज अ पेन किलर यूज करते हैं, मतलब दे प्रोड्यूस द एनाल्जेसिक इफेक्ट, पेन किलर के तौर पे यूज करते हैं. एट्रोपिन का जो सेमी सिंथेटिक फॉर्म है वो कौन सा है, होमाट्रोपिन. जो होमाट्रोपिन जो है वो जो हम यूज करते हैं, और किसका है सेमी सिंथेटिक, एट्रोपिन का. यस. चलो, तीसरा जो हमारा क्लास है सोर्स ऑफ ड्रग का, वो कौन सा है, सिंथेटिक्स. सिंथेटिक्स का मतलब क्या हुआ, 100% केमिकल ड्रग. डन. सो वो सिंथेटिक हुआ जो लैब में हम बनाते हैं. सो सिंथेटिक में जो वेरी फेमस पैरासीटामोल, जिसका ब्रांड नेम क्या है, एसिटामिनोफेन. पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनेक सोडियम. डन. चौथा जो सोर्स है हमारे पास वो क्या है, ह्यूमन. यस, ह्यूमन में से भी हम ड्रग आइसोलेट करते हैं. तो वो पहली ड्रग कौन सी है, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. ह्यूमन कोरियोनिक गोडेनोट्रोपिन. एक्चुअली में वो क्या है, हार्मोन है. वो हम आइसोलेट करते हैं कहां से, फ्रॉम द प्रेग्नेंट वुमन यूरिन. प्रेग्नेंट वुमन का जो यूरिन रहता है वहां से हम आइसोलेट करते हैं. किसको, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. हार्मोन है वैसे. आइसोलेट क्यों करते हैं, तो उसका जो यूज होता है HCG का एज अ ड्रग, तो वो यूज होता है इन दी इनफर्टिलिटी. वुमेन्स की जिसमें इनफर्टिलिटी का इश्यू है, तो वहां पे हम इसको एज अ हार्मोनल थेरापी हम यूज करते हैं HCG का. दूसरा जो ड्रग है हमारे पास वो कौन सा है, यूरोकाइनेज. यूरोकाइनेज एक्चुअली एंजाइम है. वो भी हम आइसोलेट करते हैं फ्रॉम दी यूरिन. पर ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि प्रेग्नेंट वुमेन ऐसा, वो किसी भी ह्यूमन यूरिन में से हम आइसोलेट कर सकते हैं. सो यूरिनेज एंजाइम ये जो यूज होता है वो कहाँ पे यूज होता है, यूरोकाइनेज जो है वो यूज होता है फ्रॉम द डिस्ट्रॉय, यूज्ड एज अ डिस्ट्रॉय द क्लॉट. जो क्लॉट बनता है वेन्स में कहीं पे भी, सो उस क्लॉट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. पांचवा जो सोर्स है हमारे पास वो कौन सा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग का मीनिंग क्या हो, वो आप नाम से समझ में आता है. कोई ड्रग्स का जो जेनेटिक जो सीक्वेंस है उसको हम चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई नई अच्छी प्रोडक्ट बन के तैयार हो. सो हमारे पास ऐसे इंसुलिन सॉल्ट से ही 2 ड्रग है. कौन सी है, तो वन इज इंसुलिन लिस्प्रो. इंसुलिन लिस्प्रो वैसे जनरली क्या रहता है कि जो नॉर्मल इंसुलिन जो रहता है, तो उसको वैसे तो हमको प्रायर बिफोर द मील लेना पड़ता है, बिफोर द 30 मिनट. पर जो इंसुलिन लिस्प्रो है उसके लिए कोई ऐसा है नहीं. आप उसको खाने से पहले लो या खाने के बाद लो, कुछ भी ले सकते हो ना. मतलब कोई ऐसा मीनिंगफुल रूल नहीं है कि खाने से पहले लेना है या खाने के बाद लेना है, कभी भी ले सकते हो. और आप जब भी लोगे तो वो इमीडिएट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. जबकि जो नॉर्मल इंसुलिन इंजेक्शन रहते हैं, जो बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग सोर्स वाले इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं, तो वो दे टेक सम टाइम. वो मिनिमम 30 मिनट लेते हैं एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए. जबकि जो इंसुलिन लिस्प्रो है वो इमीडिएट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इमीडिएट. दूसरा जो हमारे पास इंसुलिन सॉल्ट है वो कौन सा है, इंसुलिन डेग्लूडेक. इंसुलिन डेग्लूडेक वो भी प्रो इंसुलिन है. कैसे, तो अगर एक बार आपने इंजेक्शन लगाया इंसुलिन का, वो अप्रोक्सीमेट 24 आवर तक काम करता है. सो दिन में एक ही बार लेना है. एक बार आप लोगे इंजेक्शन इंसुलिन डेग्लूडेक का, तो वो 24 घंटे तक चलेगा. सो दे हैव द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. उसकी एक्शन कितनी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी. सो क्या है, रिपीट कर लेते एक बार हम फिर से. सो हमारे पास टोटल सोर्स ऑफ ड्रग्स कितने, 5 मेन सोर्स ऑफ ड्रग है. उसमें से जो पहला जो है वो कौन सा है, नेचुरल सोर्स. नेचुरल सोर्स में कौन सा है, प्लांट में कौन सा, मॉर्फिन, एट्रोपिन, डिकॉक्सिन. दूसरा जो सोर्स है वो कौन सा है, एनिमल सोर्स. उसमें इंसुलिन, हेपेरिन. तीसरा जो है कौन सा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन. देन
मिनरल, सो मिनरल में से मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा जो है सोर्स ऑफ कौन सा है, सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक में हाइड्रोमोर्फिन एंड दी होमाट्रोपिन। तीसरा जो है कौन सा है, सिंथेटिक, सिंथेटिक्स में पैरासीटामोल, पीसीएम और डाइक्लोफेनेक सोडियम। ह्यूमन सोर्स कौन सा है, तो HCG और दी यूरोकाइनेज एंजाइम। फिफ्थ नंबर का जो कौन सा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग सोर्स, सो उसमें इंसुलिन लिस्प्रो और इंसुलिन डेग्लूडेक। डन। सो दिस इज द होल अबाउट द सोर्स ऑफ ड्रग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।